नमस्कार दोस्तों। नवंबर 2018 को जॉन एलन चाउ नाम के एक 26 साल के अमेरिकन मिशनरी ये फैसला करते हैं कि ये इंडिया के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाएंगे। उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब्स का हिस्सा मानते हैं। ये दुनिया के इकलौते अनकॉन्टैक्ट ट्राइब्स के लोग हैं, यानी इनको बाहर की दुनिया के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं पता है। जॉन एक क्रिश्चियन रहते हैं और इस हद तक ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने धर्म को लेकर कि ये उन लोगों को क्रिश्चियनिटी का पाठ पढ़ाना चाहते थे। और ये एक पास के आइलैंड पर जाते हैं, वहाँ पर 2 लोकल मछुआरे से मिलते हैं और ये उन लोगों को 25,000 रुपये का रिश्वत देते हैं कि ये उन्हें उस आइलैंड पर छोड़ कर आए, और उसे कन्विंस कर लेते हैं कि ये उन्हें उस आइलैंड पर किसी न किसी भी तरीके से छोड़ कर आए। फिर 14 नवंबर 2018 को ये रात के अंधेरे में निकलते हैं ताकि इन्हें कोस्ट गार्ड ना देख ले, और ये अपने साथ एक गोप्रो कैमरा और कुछ कैंचियाँ ले जाते हैं और एक कायक भी ले जाते हैं कि ताकि ये आगे का सफ़र कर सके, और कुछ सूखी मछलियाँ और एक फुटबॉल और एक बाइबल भी ले जाते हैं अपने साथ। और ये सब इसलिए ले जाते हैं कि एज गिफ्ट दे सके उन सेंटिनलीज लोगों को। 15 नवंबर 2018 को जॉन एक मछुआरे के साथ उस आइलैंड के पास जाते हैं और उस मछुआरे से कहते हैं कि तुम हमारा दूर से ही वेट करते रहना। और फिर जॉन अपना कायक निकालते हैं और उस आइलैंड के किनारे पर जाते हैं, और ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो इनको एक छोटा सा घर दिखता है और 2 औरतों की बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जॉन अपने कायक से उतरकर इनके पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से इनकी तरफ 2 सेंटिनलीज लोग बड़े ही तेजी से बो और एरोज लेकर इनकी तरफ आने लग रहे थे। और फिर ये इनके पास जाते हैं और इनसे बोलते हैं कि हाय, माय नेम इज जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव्स यू। वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने मुझे अथॉरिटी दी है तुम्हारे पास आने के लिए, लीजिए मैं आपके लिए कुछ खाना लेकर आया हूँ। और वो 2 आदमी तीर को अपने बो में रखते हुए ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हैं शूट करने के लिए, लेकिन जॉन पैनिक में आकर वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ घंटे बाद ये फिर से कोशिश करते हैं। इस बार ये नॉर्थ छोर पर जाते हैं। वहाँ पर दिखता है कि इनको देखकर 5 से 6 लोग चिल्लाने लग रहे थे, कुछ बोलने लग रहे थे, लेकिन एक दूसरे की भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कोई लोग नहीं है जो इनकी भाषा को समझ सके सिवाय उस सेंटिनलीज लोगों के खुद। लेकिन जॉन को जो भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था तो उसे दोहराने की कोशिश करते हैं और चिल्लाने लग रहे थे, और जो सेंटिनलीज लोग थे उन्हें देखकर हंसने लग रहे थे। जॉन धीरे धीरे उनके पास जाते हैं और सेफ डिस्टेंस में रहकर जो गिफ्ट लाए थे इनके लिए वो एक एक करके ज़मीन पर डालने लगते हैं। इस बार एक बच्चा और एक यंग लड़की रहती है अपने हाथ में बोआ रोज लेकर। जॉन अपने कायक से नीचे उतरकर इनके पास जाते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से पीछे से इनकी कायक को एक आदमी छीन लेता है और उस बाइबल के जरिए उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तो कुछ ही सेकंड में वो बच्चा जॉन की छाती पर एम करते हुए तीर चला देता है। लग बाय चांस वो तीर बाइबल पर जाकर लगती है और जॉन फिर से पैनिक में आकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इस बारी इनकी कायक भी नहीं है, किसी भी तरह ये स्विमिंग करते हुए उस बोट तक पहुँचते हैं और वो रात को जाके अपनी डायरी में लिखते हैं, लॉर्ड इज दिस आइसलैंड स्टैंड्स लास्ट स्ट्रांग होल्ड वेयर नन। क्या ये आइलैंड राक्षसों का आइलैंड है जहाँ पर ये लोग जीसस का नाम तक नहीं सुना है। आगे लिखते हैं ये अपने डायरी में कि मैं मरना नहीं चाहता, शायद से इस जगह से मुझे चले जाना चाहिए। गॉड आई डोंट वांट टू डी। लेकिन लॉर्ड को लेकर इनका ऑब्सेशन पागलपंथी में बदल गया था। वो किसी भी तरीके से अपने आप को कन्विंस करते हैं कि मुझे किसी तरीके से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यही मेरा मकसद है। और 16 नवंबर 2018 को ये अपने परिवार को एक चिट्ठी लिखते हैं और ये अपने माता पिता से कहते हैं कि ये सब सुन के आप लोगों को लगेगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन तो मुझे लगता है कि जीसस का ये शब्द उन लोगों के पास पहुँचाना वर्थ इट है। ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से मेरी जान भी चली जाती है तो आप लोग प्लीज़ इन लोगों पर ब्लेम मत डालना। ये लिखने के बाद वो फिर से बोट लेकर निकल पड़ते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की तरफ, लेकिन वो इस बारी वापस लौट कर नहीं आते हैं। और जो लोकल मछुआरा छोड़ने गया था वो दूर से देखता है कि कुछ सेंटिनलीज लोग एक बॉडी को बरी करने लग रहे थे। कपड़े देखकर लगने लग रहा था कि ये जॉन एलन चाउ की बॉडी है। The Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. The arrow-shooting Sentinelese are a constant fear. It is yet to be discovered what the residents of North Sentinel Island call themselves. The estimated 90 Sentinelese continue to live as hunters and gatherers. So 300 से ज्यादा सुंदर और रहस्यमय द्वीप समूह अंडमान निकोबार कहते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दोस्तों अंडमान निकोबार आइलैंड का एक हिस्सा है।
करीब 572 आइलैंड है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के ग्रुप में, जिनमें से 38 में लोग रहते हैं और एक्चुअली में 12 ओपन है टूरिस्ट के लिए। इन सारे आइलैंड को 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ और मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। और निकोबार कैपिटल शहर है पोर्ट ब्लेयर जो कि साउथ अंडमान पर है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है और ये अपने आप में बहुत ही छोटा है, सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर है और ये पूरा जंगलों से भरा हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों को हम नॉर्थ सेंटिनल करके बुलाते हैं, लेकिन तो ये नाम हमने ही दिया है। एक्चुअली हम ये नहीं जानते कि ये ट्राइब्स अपने आप को क्या कहती है और क्या कह के पुकारती है अपने आप को। माना जाता है आज से 70,000 साल पहले कुछ लोग अफ्रीका से माइग्रेट किए थे। इसे अफ्रीका आउट ऑफ थ्योरी भी कहा जाता है। ये जो पहले मॉडल ह्यूमन बींग्स हैं ये अफ्रीका से आए हैं और ये लोग जो आज के दिन सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद हैं और ये लोग डायरेक्ट डेंसिडेंस हैं उन लोगों से जो अफ्रीका से माइग्रेट किए थे। ये पहले ग्रुप ऑफ ह्यूमंस ईस्ट अफ्रीका से यमन गए, वहाँ से इंडिया सब कॉन्टिनेंट से चल कर म्यांमार तक पहुँचे और फिर साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया और ये इवेंचुअली इस आइलैंड पर स्प्रेड किया और ये ऑस्ट्रेलिया तक गए। इन हजारों सालों के बीच जो ह्यूमंस एक्चुअली में मिडल ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट इंडिया जैसी जगहों पर जाकर बसे और ये एक दूसरे से मिक्सन हो गए क्योंकि ज़मीन एक ही थी और ज़मीन के जरिए इधर से उधर जाना आसान काम था। लेकिन जो ह्यूमंस इस रिमोट आइलैंड पर जाकर बसे वो एक दूसरे से मिक्सन नहीं हो पाए और ये आज तक पूरी दुनिया से आइसोलेटेड रहे। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में कहा जाता है कि ये ट्राइब्स आज से 10,000 से 30,000 साल पहले तक आए थे इस आइलैंड पर और ये लोग आज तक आइसोलेटेड रहे और बाहर की दुनिया से कट ऑफ रहे। इसका मतलब ये लोग कभी खेती करना सीखा ही नहीं, यानी एग्रीकल्चर के बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं है। एग्रीकल्चर का इन्वेंशन आज से लगभग 12,000 साल पहले हुआ था। इसका मतलब ये भी कह लो कि इन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी खेती करने की। ये भी हो सकता है कि इन्हें पता ही नहीं कि एग्रीकल्चर जैसी कोई चीज़ भी होती है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये आखिरी स्टोन एज ट्राइब्स हैं, जो ये लोग आज भी स्टोन एज ट्राइब्स की तरह ही रहते हैं। ये हंटर गैदर की तरह रहते हैं, यानी ये खाने की चीज़ों को उगाकर नहीं खाते हैं। ये खाने के लिए जंगलों के फलों को खाते हैं और ये जानवरों की हंटिंग करते हैं और फिशिंग करते हैं। यही इनका खाना है। ये दुनिया के आइसोलेटेड ट्राइब्स इसलिए हैं कि ये आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, क्योंकि जब बाहर की दुनिया के लोगों ने इनसे कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है तो इनकी तरफ से ज़्यादातर वायलेंस ही देखने को मिला है। अब स्पेसिफिकली अगर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की बात करी जाए तो पहला रिकॉर्ड मेंशन किया जाता है 70-71 को, जब एक ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाज़ वहाँ से गुजरता है तो वहाँ के जो मौजूद सर्वाइवर थे उनको इस जंगल से रोशनी आती हुई दिखाई देती है। इसका अगला अकाउंट 1867 में जब एक इंडियन मर्चेंट शिप करीबन 100 पैसेंजर को लेकर जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो जाता है इस आइलैंड के छोर पर और जो शिप में मौजूद सर्वाइवर थे उन पर सेंटिनलीज लोगों द्वारा अटैक किया जाता है। फॉर्चुनेटली वो भाग निकलते हैं ब्रिटिश रॉयल नेवी की मदद से। ये एक्चुअली में पहला केस देखने को मिलता है कि सेंटिनलीज लोग बाहर के लोगों को दूर भगाते हैं इस आइलैंड से और उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। फिर साल 1818 में मैरिस विडल पोर्टमैन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि ये उन सेंटिनलीज लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे कांटेक्ट बनाएंगे और उन्हें सिविलाइज करने की कोशिश करेंगे। इस पार्ट ऑफ टाइम के बाद ब्रिटिश लोग बाकी के अंडमान ट्राइब्स के लोगों से कम्युनिकेट कर चुके थे, फ्रेंडली कांटेक्ट रहा था और उनसे बात भी करते थे। तो जब ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर गए तो बाकी की जो अंडमानीज ट्राइब्स थी उन्हें भी साथ लेकर गए, क्योंकि जो सेंटिनल ट्राइब्स रह रही थी उस आइलैंड पर उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ। वहाँ जाकर उन लोगों को पता चलता है कि जो बाकी की अंडमानी ट्राइब्स थी उनकी भाषा नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब्स के लोगों से इतनी अलग थी कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे थे, बातचीत करना इम्पॉसिबल हो रहा था। पोर्टमैन को उस सफ़र पर बुजुर्ग कपल मिलता है उस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर और कुछ 4 बच्चे मिलते हैं और पोर्टमैन सोचते हैं कि क्यों ना इन्हें हम किडनैप कर लें और इन्हें किडनैप कर वापस से ले चलते हैं पोर्ट ब्लेयर। पता चलता है कि जो नॉर्थ सेंटिनल ट्राइब्स के लोग थे वो इतने दिनों से बाहर की दुनिया से कट ऑफ थे कि जैसे ही बुजुर्ग आदमी और औरत पोर्ट ब्लेयर पहुंचते हैं तो कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो जाती है। पोर्टमैन को बच्चों पर तरस आता है ये देखते हुए, तो वो बच्चों को वापस से उस आइलैंड पर छोड़ आते हैं उनके हाथों में कुछ तोहफे देकर। यह चीज़ बड़ी लाइकली है कि बच्चे वापस से अपने साथ कीटाणु ले गए होंगे जो कम्प्लीटली फॉरेन थे उस आइलैंड के लिए। वहाँ जाकर और भी लोगों को इन्फेक्ट किया होगा और भी लोग मारे गए होंगे, ये पॉसिबल है। जो डिजीज मॉडर्न ज़माने में हमें देखने को मिलती है हमारी बॉडी में, उनके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हुई है, क्योंकि सालों भर साल जो हमारे एंसेस्टर थे उनकी बॉडीज़ ने एक्सपोजर सहा
इन डिजीज़ का और इम्यूनिटी डेवलप करी। ये पोर्ट वाला इंसिडेंट माना जाता है कि बड़ा कारण है कि नॉर्थ सेंटिनल लोग इतना वायलेंस क्यों हो जाते हैं और इतना आइसोलेटेड क्यों रहना चाहते हैं। आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कई एक्सपेडिशन करी इस सेंटिनल आइलैंड पर। साल 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित पहले ऑफिशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने इस आइलैंड को विजिट करने वाले। ये अपने साथ 20 टीम मेंबर को लेकर गए थे, जिसमें से साइंटिस्ट थे और कुछ आर्म फोर्सेस थी और अनआर्म नेवी पर्सनल थे और गवर्नर थे। इस आइलैंड पर पहुंचने के बाद इनकी टीम सेंटिनेलीज लोगों के फुट स्टेप को करीबन 1 किलोमीटर तक फॉलो किया, लेकिन इन्हें कोई लोग नहीं मिलते हैं तो ये लोग वापस चले आते हैं और कुछ तोहफे छोड़कर चले गए, जैसे कि कोकोनट्स, पॉट्स, पैन्स और कुछ आयरन टूल्स। 1970 को एक ऑफिशियल टीम गई इस आइलैंड पर और उन्होंने ये कहते हुए डिक्लेयर किया कि ये इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। फिर 1970 को फिल्म क्रू मेंबर इस आइलैंड पर गए। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई अंडमान निकोबार आइलैंड के ट्राइब्स के ऊपर। इस फिल्म क्रू के साथ फिर से त्रिलोकनाथ पंडित थे और कुछ आर्म फोर्सेस थी। इन लोगों ने फिर से तोहफे के तौर पर कुछ कोकोनट रखे और कुछ नारियल्स रखे और एक जिंदा सुअर को भी ले गए थे, क्योंकि एज अ गिफ्ट प्रेजेंट कर सके उन सेंटिनेलीज लोगों को। और ये सब चीज़ें छोर पर रख देते हैं और थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, ये देखने के लिए कि लोकल लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। और कुछ देर बाद कुछ ट्राइबल लोग बाहर आते हैं इस छोर पर और वो लोग धनुष और बाण से हमला करने लगते हैं इन लोगों पर। ये कैरो एक्चुअली में जो फिल्म के डायरेक्टर होते हैं प्रेम वैद्या, उनकी थाई में आकर लगता है और वो लोग सुअर पर भी हमला कर देते हैं जो गिफ्ट लाया गया था उनके लिए। उन लोगों ने सुअर को भी मार दिया और उसे सैंड में बरी कर दी। ये एक्चुअली में पहली बार कैमरे में कैप्चर किया गया था उन सेंटिनेलीज लोगों को। इसके बाद कई अटेम्प्ट किए जाते हैं 1970-1980 तक त्रिलोकनाथ पंडित द्वारा। ये हर बारी छोटी छोटी टीम लेकर जाते थे, उनके लिए कुछ गिफ्ट देकर आते थे। साल 1981 में एक बार फिर से एक इंसिडेंट देखने को मिलता है जब एक प्राइम रोज नाम की एक शिप बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी तो तूफान आया और ये उस आइलैंड पर अटक कर रह गई। एक बारी फिर से जो सेंटिनेलीज ट्राइब्स थे वो इन लोगों पर, सारे पैसेंजरों पर हमला करने लगी, लेकिन वेदर कंडीशन ऐसी थी एक्चुअली में इनकी एरोज हिट नहीं कर पाए इन लोगों पर और इन लोगों ने डिस्ट्रेस कॉल दिया कि ये किसी न किसी भी तरीके से इस शिप पर बचे रहें और एक हफ्ते बाद इन्हें एक हेलीकॉप्टर ने बचा लिया। लेकिन ये घटना नॉर्थ सेंटिनेली के इतिहास में सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि ये वो टाइम था जब नॉर्थ सेंटिनेलीज ट्राइब्स के लोगों की आंखों में लोहे का आविष्कार हुआ था, यानी आयरन का आविष्कार हुआ था। क्योंकि इसके बाद जब दोस्तों नॉर्थ सेंटिनेल लोगों से कांटेक्ट हुआ था तो देखा गया है कि ये लोग अपने धनुष बाण में लोहे का इस्तेमाल किया था, यानी ये किसी न किसी भी तरीके से लोहे का इस्तेमाल कर लिया गया था और ये लोहा उसी जहाज से लाया गया था। और ये जो शिप रैक है आज भी इसे आप गूगल मैप में देख सकते हैं। नॉर्थ सेंटिनेल आइलैंड के नॉर्थ में जाएंगे तब आपको वहाँ पर दिखेगा। इसके बाद इतिहास में एक बड़ा मोड़ आता है साल 1991 में। ये वो साल था जब पहली बार सेंटिनेलीज लोगों से फ्रेंडली कांटेक्ट देखने को मिलता है। पहली बार इनसे कोई मिलने गया और ये वायलेंस नहीं हुई। जनवरी के महीने में एक एक्सपेडिशन लीड की गई थी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुबाला चट्टोपाध्याय के द्वारा। ये अपने छोटी सी टीम के साथ आई बिना किसी हथियार के और इन्हें कोकोनट्स ऑफर किए और इस बारी सेंटिनेलीज लोगों ने इस कोकोनट को एक्चुअली में ले लिया। कहीं ऐसा नहीं है कि इस बारी फ़र्क ऐसा है कि इस बारी इनसे मिलने औरत गई थी और जो इससे पहले एक्सपेडिशन ली गई थी वो सारे आदमी थे। इस फ्रेंडली कांटेक्ट में एक बड़ी शॉकिंग चीज़ हुई। जब ये अगले दिन इनसे मिलने आई तो इस बारी एक सेंटिनेलीज आदमी ने इन पर धनुष बाण लेकर एम करके खड़ा था। कभी भी शूट कर सकता था इन पर, लेकिन एक सेंटिनेलीज औरत साइड से निकल कर आती है और इस सेंटिनेलीज आदमी के एरो को पुश डाउन करती है, ऐसा गेस्चर देते हुए कि इन्हें मत मारो। और उस आदमी ने औरत की सुन ली और अपने धनुष और बाण को रेत में दबा दिया। ऐसा देखते हुए जो एक्सपेडिशन टीम थी वो पहली बार नीचे उतरकर नारियल को दे पाई और सेंटिनेलीज लोगों ने फ्रेंडली तरीके से कलेक्ट कर लिया उस कोकोनट्स को। करीब 1 महीने बाद फिर से एक एक्सपेडिशन ली गई थी जिसमें त्रिलोकनाथ पंडित और मधुबाला थी। फिर से हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए और वो अपने बोट से नीचे उतरकर फ्रेंडली तरीके से नारियल को कलेक्ट कर लिया। लेकिन ये आखिरी बार था जब सेंटिनेलीज लोग बाकी की दुनिया को लेकर इतनी फ्रेंडली थे। साल 1991 के बाद जितनी भी एक्सपेडिशन ली गई और इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो फिर से इनकी तरफ से वायलेंस ही देखने को मिला। हम ये नहीं जानते कि सेंटिनेलीज लोग छोटे से टाइम पीरियड के लिए इतना फ्रेंडली क्यों हो गए थे और बाद में फिर से वायलेंस हो गए। और फिर 1991 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर बैन लगा दिया
कि इस आइलैंड के पास कोई ना जाए, क्योंकि सरकार ने रियलाइज़ किया कि क्यों हम इनसे कम्युनिकेट करें जब ये खुद कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। ये अपना मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं उस आइलैंड पर, उन्हें जी लेने दिया जाए। सरकार की एक पॉलिसी थी आईज ऑन हेड ऑफ पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि इन पर हम नज़र रखेंगे, अगर कभी इनको ज़रूरत पड़ी किसी भी चीज़ की तो हम इनकी मदद ज़रूर करेंगे। साल 2004 में इंडियन ओशन में बहुत ही बड़ा सुनामी आया था, बहुत ही भयानक। इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर हेलीकॉप्टर से इस आइलैंड पर निगरानी रखने गए थे तो कहीं ये आइलैंड डैमेज तो नहीं हो गया, यहाँ रहने वाले लोग ठीक तो हैं। उस आइलैंड पर रिटर्न में एरोज की बारिश होने लगी और हेलीकॉप्टर में बैठे ऑफिसर्स रियलाइज करने लगे कि हम पर हमला होने लग रहा है, इसका मतलब ये ट्राइब्स पूरी तरह से ठीक है। सुनामी की वजह से ये आइलैंड 1.5 मीटर लिफ्ट अप हो गया था और यहाँ रहने वाले ट्राइबल्स काफ़ी हेल्दी दिख रहे थे, तो इसमें चिंता करने वाली बात नहीं थी। साल 2006 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जब 2 फिशरमैन गलती से इस आइलैंड के पास पहुंच गए और इन पर सेंटिनेलीज द्वारा अटैक किया जाता है और इन लोगों ने उनको मार भी डाला। इसके बाद सरकार ने डिसाइड किया कि इसके 5 किलोमीटर के अंदर रेडियस होना चाहिए। इसके पास जाना तो छोड़िए, इसके 5 किलोमीटर दूर तक रहने वाले लोग भी इसके पास जाने के बारे में ना सोचें। सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट वही था दोस्तों, जॉन एलन चाउ का, जो आदमी इतना ऑब्सेस्ड हो गया था अपने क्रिश्चियनिटी धर्म को लेकर कि वो अपना जान गंवा बैठा और इन सब के बाद कभी इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई। आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।